हेलो मैं तपंजर्स, नमस्कार। जैसा कि एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट में है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1, दूसरा 9, तीसरा 8 और चौथा 0। इसमें से कौन सा आंसर सही है ये चुनना है। अगर क्वेश्चन में सही विकल्प चुनिए सिर्फ यहां तक रहता तब तो आपके लिए बहुत ही आसान था इसका जवाब देना, इसका आंसर बताना। एकदम घरेलू तरीके से आप इसका आंसर दे सकते थे। क्या करते, ऑप्शन में 10 तक गिनते, जहां 10 खत्म हो जाता वही आंसर हो जाता। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ऑप्शन भी इसका आंसर हो जाता। लेकिन एनसीईआरटी ने आपके लिए इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। एनसीईआरटी ने क्या किया कि ऑप्शन तो चुनना ही है, विकल्प तो चुनिए, लेकिन क्या कीजिए, इसका पुष्टि भी कीजिए। यानी कि विकल्प का पुष्टि करना है, यानी कि आंसर ये कैसे हुआ, अगर 9 हुआ तो ये कैसे है, इसका आंसर 9 हुआ। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं ताकि हम लोग को एग्जाम में फुल मार्क मिले। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं एकदम साधारण तरीके से। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना। अब क्या करना है, जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों में 9 है, तो क्या करना है, 9 को कॉमन ले लेना है। चलिए 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 को कॉमन लेने का मतलब है कि 9 सेक स्क्वायर ए का 9 भी बाहर आ गया और 9 10 स्क्वायर ए का भी 9 बाहर आ गया। अब 9 सेक स्क्वायर ए का 9 बाहर आ गया तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ सेक स्क्वायर ए बचेगा। लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाना। एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। अब 9 10 स्क्वायर है, 9 10 स्क्वायर ए का 9 भी बाहर आ गया है, जिसको कॉमन लिया है, यानी कि इसमें भी क्या बचेगा, सिर्फ 10 स्क्वायर ए बचेगा। अब आगे, अब क्या करना है, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बदले में 1 लिख सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। अब ऑप्शन की ओर देखते हैं, ढेला मारने से नहीं चलेगा। अब ऑप्शन की ओर देखते हैं, 9 कहां पे है, ए में 1 है, बी में 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 9 आंसर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है ताकि एग्जाम में आपको फुल मार्क मिले। अच्छा, यहाँ डाउट है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ। चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इन दोनों को क्या करना है, साइन में और कोस में चेंज करना है। जैसे कि सेक स्क्वायर ए है, इसको भी साइन या कोस में चेंज करना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस थीटा, तो सेक स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए, माइनस का साइन है माइनस। अब 10 स्क्वायर ए को भी साइन कोस में चेंज करना है, तो 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ए बाय कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब सिंपल सा है, भिन्न का घटाव कर लेना है, हर का लोसो होगा, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए लोसो हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। दोनों कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। इसीलिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ, जो कि यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बदले में 1 लिखे। सिंपल सा है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेकंड नंबर को सोल्व करते हैं। इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले सोल्व करना है, सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करना है, हर एक को साइन या कोस में चेंज करना है। जैसे कि सेक ए है, इसको भी साइन या कोस में चेंज करना है। कोई ऐसा फॉर्मूला लिखना है
जिससे ये साइन या कोस में चेंज हो जाए। फिर टेन ए को भी चेंज करना है साइन या कोस में, फिर 1 माइनस साइन ए, साइन ए जो कि साइन ए है इसीलिए इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेक ए को साइन या कोस में चेंज करते हैं। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस ए, जो कि कोस में चेंज हो जाएगा, तो सेक ए के बदले में लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए। प्लस का साइन है, प्लस लिखना है। अब टेन ए को भी साइन या कोस में चेंज करना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए, 1 माइनस साइन ए, चूंकि ये साइन ए के रूप में ही है इसीलिए 1 माइनस साइन ए ही रहेगा। अब क्या करना है, इसको भिन्न का जोड़ कर लेना है। हर का लोसो कोस ए और कोस ए, हर का लोसो कोस ए हो जाएगा, चूंकि दोनों सेम है इसलिए कोस ए हो जाएगा। तो ऊपर सेम रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना। अब क्या करना है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ऊपर ऊपर गुना करना है। चूंकि बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है तो बट्टा 1 लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर गुना है, नीचे नीचे गुना है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, जो किस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि ए के जगह कितना है, ए प्लस बी, यानी कि ए के जगह 1 है और बी के जगह साइन है। फिर ए माइनस बी, ए के जगह 1 है, बी के जगह साइन है, जिसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि ए के जगह जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए के जगह क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस, अब बी स्क्वायर है, अब बी के जगह जो है उसका स्क्वायर कर देना है। अब बी के जगह क्या है, ए प्लस बी, बी के जगह साइन ए है, यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बट्टे। अब क्या करना है, कोसे इंटू 1, नीचे नीचे गुना करना है, कोसे इंटू 1 क्या हो जाएगा, कोसे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब ध्यान से समझना, 1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर का मतलब 1 है, माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है कोस स्क्वायर ए, बाय नीचे सिर्फ क्या है, कोस ए। अब इन दोनों को काटना है, कोस स्क्वायर ए को और कोस ए को। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे काटा जा सकता है। ऊपर कोस स्क्वायर ए है, यानी कि कोस ए इंटू कोस ए है। जैसे कि अगर 2 स्क्वायर रहता तो 2 इंटू 2 लिखते, उसी तरह कोस स्क्वायर ए का मतलब कोस ए इंटू कोस ए है। और नीचे क्या है, सिर्फ एक कोस है, ऊपर 2 कोस ए और नीचे 1 कोस ए, तो एक एक को तो काट सकते हैं, यानी कि कोस ए और स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ कोस ए बचेगा। अब ऑप्शन की ओर देखना है कि कोस ए कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए सेक ए है, फिर साइन ए है, फिर कोसेक ए है, और जो लास्ट ऑप्शन डी है उसमें कोस ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, कोस ए आंसर। अब कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए कैसे कटा, इसका भी डाउट थोड़ा सा क्लियर कर ही लेते हैं। चूंकि यहां पे कोस स्क्वायर ए है तो कोसे इंटू कोसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, सिर्फ कोसे है, कोसे लिखेंगे। अब एक तो काट सकते हैं ना, कोसे और एक कोसे तो काट सकते हैं, कोसे इंटू 1 क्या हो जाएगा, सिर्फ कोसे हो जाएगा। इसीलिए कोस स्क्वायर ए और बट्टा कोसे में कोस ए और स्क्वायर काटा जा सकता है, और जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसे हो जाएगा। यह रहा इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। इसमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला है सेक स्क्वायर ए, दूसरा -1, तीसरा कोट स्क्वायर ए, और चौथा टेन स्क्वायर ए। अब सोल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना।
1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के लिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के लिए लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को साइन या कोस में चेंज करना है। जैसे कि हमें पता है सेक ए को कोस ए में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा होता है, तो इसके लिए लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए, फिर बट्टा। अब कोसेक स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है, इसीलिए कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझना, अब देखना है सेक स्क्वायर ए के लिए 1 बाई कोस स्क्वायर ए है और कोसेक स्क्वायर ए के लिए 1 बाई साइन स्क्वायर है, जो कि दोनों को ए वाला बट्टा अलग किया। अब क्या करना है, इस बट्टा को गुना में चेंज कर देना है। तो चलिए देखते हैं, अगर गुना में चेंज करते हैं तो क्या होता है। ऊपर में जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 1 बाई कोस स्क्वायर ए है, जो कि सेक स्क्वायर ए के बदले में लिखे थे, ये पूरा पूरी 1 बाई कोस स्क्वायर है, उसको लिखेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर ए। अब इसके बदले में गुना का साइन। अब नीचे है 1 बाई साइन स्क्वायर ए, जो कि एक पूरा भाग है, एक भाग 1 बाई कोस स्क्वायर है और दूसरा भाग 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब क्या करना है, जैसे ही इस बट्टा को गुना में चेंज कर देते हैं, इस नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, फिर बट्टा ये 1 नीचे आ जाएगा। सिंपल सा है। अब क्या करना है, गुना कर देना है, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 1 इंटू साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बाय कोस स्क्वायर ए इंटू 1, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सिंपल सा है, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, चूंकि साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ऑप्शन की ओर देखना है कि टेन स्क्वायर ए कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी कोट स्क्वायर है और ऑप्शन नंबर डी जो कि टेन स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, टेन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और चूंकि इसमें स्क्वायर है इसीलिए यहां भी स्क्वायर लगा देना है, और थीटा की जगह ए है इसीलिए थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और इस थीटा के बदले में भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू।